आपने एक फ्रेम कर ही दिया है। मौसम करवट ले रहा है और हम लोग अब जेठ में आ चुके हैं जी। गर्मी जो है वो अपने धीरे धीरे चरम पर आ रहा है। बारिश की बीच में छींटा कसी होगी, बीच बीच में बारिश आएगी। तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि शाम में ठंड लगती है, बेसिकली वो बारिश के कारण ऐसा हो रहा है। और गर्मी में इस तरह बारिश बीच बीच में आती है। इससे तापमान, दिन का अधिकतम तापमान बहुत बढ़ता है और शाम का तापमान कम हो जाता है, और वो जो तापमान का गैप है ना वो बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए गैप के कारण कई लोगों को एलर्जी की समस्या आ जाती है, जैसे कि स्किन का एलर्जी शुरू हो जाएगा, बहुत लोगों को दमा का अटैक आने लगेगा, बहुत लोगों को बुखार और दस्त होने लगेगा। तो ये समस्या अभी आनी शुरू हो गई है। और युवाओं में तो इसका असर कम होता है क्योंकि वो बहुत अपनी इम्यूनिटी से लड़ लेते हैं, लेकिन बच्चों में और बुज़ुर्गों में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जिनको एलर्जी है, जिनको दमा का रोग है, वो कोई वर्ग, युवा, कोई एज ग्रुप नहीं होता है, उसमें सब लोग पीड़ित होते हैं और रोज़ इस बीमारी से लोग रोज़ हमारे पास आ ही रहे हैं। अच्छा सर, शहर के आप चर्चित डॉक्टर में से एक है डॉक्टर A.K. दास। इस शहर को आप कैसे देखते हैं? ये शहर मेरी मातृभूमि है, ये शहर मेरी कर्म भूमि है, और इस माटी से हमको तो बहुत प्रेम है। ये शहर चाहे जैसा हो, ये अपना शहर, लेकिन इस शहर को बहुत समस्याओं ने घेर रखा है और इस शहर को बहुत इलाज की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-10 वर्षों के अंदर जहां अन्य शहरों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, हमारा शहर शायद किन्हीं वजहों से ये पीछे पड़ गया। आप पटना में पिछले 5 वर्षों में कम से कम 150 फ्लाईओवर बन गए। दरभंगा में एयरपोर्ट आ गया, दरभंगा के सभी रोड जो है वो चकाचक हो गए। गया का रोड का चौड़ीकरण हो गया। पूर्णिया का शहर विस्तार ले रहा है। हमारा शहर जहाँ था वहीं है। जहाँ एक तरफ कोई शहर का विकास होगा और दूसरा शहर जहाँ है वहीं रह जाएगा, तो ये गैप बहुत बढ़ जाएगा। हमारा शहर एक समय में कपड़ा का सबसे बड़ा, इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। हमारा शहर आज भी लहठी का एक प्रमुख केंद्र है। हमारा शहर पूरे विश्व में लीची के लिए जाना जाता है। हमारा शहर यहाँ के आम के लिए जाना जाता है, और हमारा शहर यहाँ के लोगों के लिए जाना जाता है। हम शहर के नाम पर कई जगह कई पायदानों पर पीछे हो गए। हमें इसे ठीक करने की ज़रूरत है। सर, स्मार्ट सिटी हो चुका है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन स्मार्ट सिटी की सुविधा नहीं मिली। स्मार्ट सिटी तो केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है जो कई एक शहरों को चुना गया उसके डेवलपमेंट के लिए। ये जो भारत में सबसे साफ सिटी है इंदौर, आप एक बार उसको जाकर देखें और उसको अपने सिटी से कंपेयर करके देखें। वो भी स्मार्ट है और आप भी स्मार्ट हैं। रोड पर एक कूड़ा नहीं दिखाई देता, सफाई चमचम होती है, गाड़ियाँ अपनी जगह पर लगती हैं, पार्किंग अपनी जगह पर होता है, वेंडर्स जो दुकानदार हैं वो अपनी जगह पर खाना लगाते हैं। वहाँ का जो खाना गली है, खाऊ गली बोलते हैं, वो विश्व में मशहूर है। इतनी भीड़ होती है, उसके बावजूद भी जनता को कोई परेशानी नहीं होती है। तो हमारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। हम स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी स्मार्ट अभी तक नहीं बने। हमारी सड़कें, यहाँ के चलने वाले व्हीकल्स जो गाड़ियाँ हैं उसके हिसाब से चौड़ी नहीं है। हमारा जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो डीएम कार्यालय हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, सब आधे 1 किलोमीटर के रेंज में है। और जिसके कारण से कचहरी हो, तो सभी चीज़ जो है एक जगह फोकस होने की वजह से एक जाम जैसी परिस्थिति रहती है। जूरन छपरा और डॉक्टरों का इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे गाड़ियाँ लगाने की समस्या होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस रोड पे रह जाती हैं, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाती हैं, लोग कराहते बहुत मुश्किल होते हुए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। सूता पट्टी की गलियां जहाँ पे जो कपड़ा का
थोक सामान है वो नहीं पहुंच पाता, ठेले से पहुंचता है। ठेला एक अपने आप में एक जाम की समस्या है। तो इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं किसी ने प्रॉपर तरीके से थॉट प्रोसेस नहीं दिया। तो इसको ज़रूरत है इस चीज़ को विकसित करने का, इसके ऊपर सोचने का, समझने का और व्यवस्थित करने का, बातचीत करके लोगों की समस्या को समझकर उस समस्याओं का निदान करने का बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें स्मार्ट सिटी नहीं, हमें स्मार्ट लोग और वाकई में स्मार्ट मुजफ्फरपुर चाहिए। अच्छा सर, स्मार्ट मुजफ्फरपुर चाहिए, स्मार्ट हमारे नाले जो हैं वो पता नहीं किस हिसाब से बनी है। नाले जो हैं वो पानी जो है अपने पेरेंट नाले तक पहुंचा नहीं पाती। जाम की हर नाला जो प्राय जाम ही रहता है। और जब आप देखेंगे तो अचानक से नाला का जो पूरा कचरा है रोड पर भर दिया जाता है और फिर वो बारिश होती है और फिर वो नाला वो जो कचरा है वो वापस उसी नाले में चला जाता है। तो नाला कभी जाम से मुक्त ही नहीं पाता तो पानी कैसे बह पाएगा। इसलिए जैसे ही एक हल्की फुल्की बारिश होती है, अगर 1 घंटे का बारिश हो तो आप देखिएगा प्राय सभी सड़कों पर पानी हो जाता है। और 2-3 वर्ष पहले तो मोहल्लों में नाव चली थी जहां लोगों को पानी से मतलब बाढ़ के कारण जो है शहर के अंदर नाव से लोगों को दाना पानी खाना पानी पहुंचाना पड़ा था। तो हमारे शहर में नाले की व्यवस्था जो है इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि अगर तेज़ बारिश हो तो 1 घंटे के अंदर वो पानी जो है पूरी तरह से खाली हो जाए। हमारे दुकानों में पानी नहीं घुसे, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं घुसे, हमें नालों में पानी न रहे ताकि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से हमारे लोग ग्रसित नहीं हो। तो नाले की समस्या को तो सुधार और सुदृढ़ करने की जरूरत है। अच्छा सर, ये बीमार सिटी जो बन जाता है तो इसके लिए किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। इसकी दवा तो जनता ही इस दवा इसके पेस्टिसाइड हैं ताकि जो बीमार कीड़े मकोड़े हैं उनका साफ सफाई हो। दवा जनता के हाथ। मतलब ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता है। ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सबकी ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है। अगर इस जगह पे अगर आपको चुना जाए तो आप कैसे देखेंगे? जनता का आदेश हमेशा सिरोधार्य होता है। हम लोग समाज सेवा से जुड़े हैं, चिकित्सा एक समाज सेवा ही है। और जनता अपनी समस्या बताती है, हम उसका निदान खोजते हैं। अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से हम उसका निदान करते हैं और जनता प्रसन्न होती है। ओके सर।